Welcome to the show called with CEO by CEO from Pakistan and Management House. And I'm so glad to have Taha Memon sitting next to me, who is an entrepreneur who is trying to bring startup ecosystem of US entrepreneurs to Pakistan. Am I right? Or आसान लफ्ज़ों में, what is he trying to do is to get US companies to come to Pakistan to find the talent, right? Sure, in some ways, yeah. So, please explain what do you do in your own words, Taha. Sure जी. तो उर्दू में बात की जाए या इंग्लिश में? Urdu में, I guess. What do you prefer? जो आपकी ऑडियंस को प्रेफरेंस हो. ठीक है जी. तो बेसिकली हमारा काम ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो ऑस्टिन का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ऑस्टिन इज़ द न्यू सिलिकॉन. तो हमारी कोशिश ये है कि जो फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स वहाँ से हैं, जो उनका फॉर्मूला है, राइट, एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स का, एंजल इन्वेस्टर्स का, मेंटरशिप का, वर्कशॉप्स का, इवेंट्स का, ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करती हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम. तो उसी से फॉर्मूला को हमने सिलिकॉन के फॉर्मूला को पाकिस्तान में और मीनाब एरिया में हम लेके आए. तो हम इक्विटी बाय करते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं और फिर उनको हम यहाँ पे लेके आते हैं ताकि हमारा इकोसिस्टम भी उनकी लेवरेज पे ग्लोबली भर सके. एंड इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, इससे हमारी यूथ को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है. बट टेक्निकली स्पीकिंग इसमें हमें काफ़ी हद तक अपने आप को बिल्ड भी करना पड़ता है, बिकॉज नाउ हम ग्लोबल इकोसिस्टम के थ्रू काम कर रहे हैं. हम अपने आप को लाहौर कराची में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो मुश्किल काम है लेकिन बड़ा मज़ेदार काम है और इंशाल्लाह फ्यूचर ऑफ बिजनेस इज गोइंग टू बी ग्लोबल. Definitely, for sure. So what problems are you facing when you are trying to convince people over there in US to come to Pakistan? Two major problems. देखिए, मेरी टेक्निकली स्पीकिंग अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तो अभी तक किसी ने कोई इस तरह का कोई रिस्पांस नहीं दिया कि कोई मसला नहीं आना चाहिए. और ये शायद रीज़न इसलिए है बिकॉज हमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हम जब कहीं पे भी जाते हैं, हमें उनका कल्चर, हमें उनका इकोसिस्टम, हमें पहले उनको इज़्ज़त देनी पड़ती है. हम जाके ऐसी फ़ौरन दावत नहीं दे सकते. तो जब आप एक रिलेशनशिप बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट के लिहाज से कोई भी बंदा पाकिस्तान आने के लिए तैयार होता है. डेफिनेटली जब हमारे मेहमान आ रहे थे यहाँ पे, जब हमारे पार्टनर्स आ रहे थे, कुछ लोगों ने ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा मैं कहता हूँ डिसहार्टेड शायद करने की कोशिश की. अच्छा, लोगों ने कोशिश की. लेकिन देखें एट द एंड अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप बड़ा काम कर रहे हैं, तो कोई भी बंदा, मैं हर वक्त बोलता हूँ, पाकिस्तान को टूरिज्म से ज़्यादा बिजनेस की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है. जो भी बिजनेसमैन होगा ना, वो ट्रैवल करेगा, उसको नहीं फ़र्क पड़ता, वो बिजनेस के लिए ट्रैवल करेगा. बिजनेस ओनर विल कम फॉर बिजनेस, ही डजंट केयर वेयर ही इज ट्रैवलिंग. टूरिज्म वाला बंदा 2-3 हेडलाइन देके शायद ना आए, लेकिन बिजनेस वाला बंदा, सस्टेनेबिलिटी बिजनेस में है. आप जब तक बिजनेस इकोसिस्टम को प्रमोट करेंगी प्रॉपर्ली, तो खुद ही आप देखना आपकी सारी तमाम चीज़ें पाकिस्तान में हल हो जाएंगी. टूरिज्म ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं. बिकॉज उसी से आप देखेंगे हमारी कंट्री, मैं कहता हूँ कि इट्स अ गोल्ड माइन. इंटरनेशनल रिलेशनिंग ऑफ पाकिस्तान में किन इलाकों में पाकिस्तान को ज़्यादा मुश्किल पेश आती है? किन इलाकों में पाकिस्तान को मतलब किन मुल्कों में जहाँ पे जिन पे हमारी ब्रांडिंग ज़रा ज़्यादा कमज़ोर है, और कहाँ पे ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? आई थिंक ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग तो आपकी ऑब्वियसली कनाडा की तरफ हो गई, जहाँ पे ज़्यादातर एक्सपेक्ट होते हैं, वहाँ पे आपकी वैसी रिलेशनशिप और सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी आर ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान. अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया, मैंने वहाँ पे जाकर किसी के साथ कुछ वो किया, तो हमें अपने आप को और ज़्यादा बेहतर वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, हमारे पाकिस्तानियों को. पहली चीज़ ये है. और दूसरी चीज़ ये है कि अनटिल एंड अनलेस, मैं अभी भी कहता हूँ, हम लोग एक वैसा नेशन बन गया कि हर बंदा एक ही काम कर रहा है. जब तक हम न्यू आइडियाज़, न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू इनोवेशंस में नहीं काम करेंगे, तब तक कभी भी हम वहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम यहाँ पे नहीं ला पाएंगे. अगर हम हर बंदा अगर रियल एस्टेट करे, तो पाकिस्तान एक रियल एस्टेट कंपनी बन गई, और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे. तो हमें जब अपने पोर्टफोलियो में, जब भी आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं अपने फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर कम से कम, मैं कहता हूँ, हर इंसान के, हर बिजनेस ओनर के अंदर 4 से 5% स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर फंडिंग उनको करनी चाहिए. अगर देखा जाए तो इंडिया में ये कल्चर बहुत आम है. बिल्कुल, बिकॉज वो इसलिए नहीं है बिकॉज हमसे शायद अकलमंद है, इसलिए है बिकॉज वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं. तो जब तक हम लोग, अभी मैं एक मोहतरमा से मिला अभी एक्सपो पे, उन्होंने मुझे अपना, मेरे पास आई एडवाइस लेने, उन्होंने मुझे अपना आइडिया नहीं बताया. तो मैंने बोला मैं आपको एडवाइस कैसे दे सकता हूँ अगर आप आइडिया ओपनली शेयर नहीं करेंगे. तो आइडिया से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन से होता है. तो हमें ओपनली शेयर करना है, कोलैबोरेट करना है, एंड एक दूसरे से सवाल पूछने हैं जो हम ना पूछते हैं. सो वी नीड टू आस्क फॉर हेल्प एज अ नेशन. व्हेन वी डू दैट,
we'll be able to create change. ताहा आप यहाँ पर टैलेंट हंट के लिए आए हैं, यहाँ से पाकिस्तानियों को बाहर लेके जाने के लिए आए हैं ताकि वो अपना लोहा या सिक्का मनवा सकें. मुझे आप ये बताइए, आपको यहाँ के टैलेंट से दो क्या शिकायतें हैं? शिकायतें मैं नुक्स काफ़ी कम देखता हूँ लोगों में. मैं ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ मगर ये हमारे ये उनकी बेहतरी के लिए है कि उनको हम ये बताया जाए कि उनमें क्या एरियाज हैं जहाँ पे उनको मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है. देखिए हम लोग सीधी बात है, कंसिस्टेंटली हम एक चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं करते. हम बड़ी क्विकली एक चीज़ है कि वी वांट टू मेक मनी वेरी क्विकली. आई ऑलवेज टेल पीपल प्ले द लॉन्ग टर्म गेम, राइट. बड़ी रेस के घोड़े बनो तो आप पूरी ज़िंदगी पैसा कमा सकते हो, वरना छोटे वक्तों में छोटे सेगमेंट्स और वो बिजनेस नहीं है, वो it's a dice, it's playing poker. तो प्ले लॉन्ग टर्म एंड कॉन्स्टेंटली आप अपने स्किल लेवल पे अपने आप के अंदर बेहतरी करते रहे, हर वक्त बेहतरी करते इजाफा रहो. करते रहे, पढ़ते रहे, सीखते रहे, तो जाके आपको आप काम कर सकते हैं. और याद रखें आपको आगे पीछे लोगों से कम्पीट नहीं करना, आपको ग्लोबल लेवल पे. हाँ, इतनी खूबसूरत उर्दू, आपके अंदर हमें वो बहुत अंग्रेजी एक्सेंट क्यों नहीं नज़र आया, या वो आपने छुपाया हुआ है इस वक्त? मेरा अंग्रेजी एक्सेंट नहीं, बहुत खूबसूरत उर्दू बोली आपने. अच्छा, थैंक यू जी. मैं एक्चुअली एक आपको वाक़या बताता हूँ. मेरे साथ ये हुआ था कुछ 7-8 साल पहले. मैं पाकिस्तान आया था, तो मुझसे किसी ने पूछा आपकी इंस्टाग्राम क्या है. मैंने उनको बोला मेरा इंस्टाग्राम ताहा दावत है. तो मुझे उस वक्त नहीं पता था, राइट. तो फिर मेरे अकाउंटेंट ने आकर मुझे बोला सर ये आपका नाम पूछ रहे हैं. तो मैंने बोला देखिए अगर हम इतनी इज्जत देते हैं इंग्लिश ज़बान को, तो अपने मुल्क के लोगों से आपको बात करने में डेफिनेटली हमें उर्दू को भी इज्जत देनी चाहिए. दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए. इंसान को बैलेंस में रहे तो आपकी जहन और आपका जिस्म भी महफूज रहता है. आपको पाकिस्तान की दो बातें जो बहुत याद आती हैं जब आप पाकिस्तान में नहीं होते? देखिए मैं कहता हूँ कार्ल और मैक्सिन ये मेरे साथ ही हैं. मैं कहता हूँ दुनिया भर में अगर आपको हम अरबियों से भी ज़्यादा खूबसूरत हॉस्पिटैलिटी देते हैं. मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ. यहाँ पे एक छोटी सी अशक यहाँ पे खड़ी हुई थी. उन्होंने मैक्सिन जो हमारी होस्ट आई हुई उनको सर्दी लग रही थी, उन्होंने अपनी जैकेट उतार के उनको दे दी. आज उन्होंने कोई शलवार कमीज दे दी, हालांकि मे बी शी इज़ अर्निंग वेरी बेस्ट, राइट. बट उनके दिल से जो उन्होंने जो चीज़ की है किसी भी दुनिया में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा. तो अल्लाह ताला ने हमें हॉस्पिटैलिटी और दिल सबसे, मैं कहता हूँ दुनिया भर में ऐसा दिल नहीं मिलेगा आपको. थोड़ा सा हमें अपने आप पे वर्किंग करने की ज़रूरत है. इंशाल्लाह वी बी डोमिनेंट फोर्स. इतनी छोटी उम्र में आपने ये सब कुछ किया, कब से शुरू किया था ये स्ट्रगल, ये जद्दोजहद आपकी कब से शुरू हुई थी? देखिए मैं काफ़ी यंग एज से मैंने काम शुरू कर दिया था. 16 साल से I've been doing, I'm from a business family, बट मैं अगर से चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आउटसाइडर हूँ, मैं थोड़ा सा दूर अलग से सोचता हूँ. तो जब जो इंसान अलग से सोचता है उसको अपनी जर्नी खुद बनानी पड़ती है. तो ऐसी क्या चीज़ थी ताहा में कि 16 साल की उम्र में वो पड़ गया काम में, धंधे में, कुछ करने की उसने, रेदर देन कि वो किसी रंगीनी और बहुत सारी मतलब ग्लिट्स एंड ग्लैम्स की बजाय आप इस तरफ कैसे आए? वो ऐसी क्या चीज़ थी जो हमारे नौजवानों में मुझे होनी चाहिए? देखिए एक सबसे मेन चीज़ ये है कि एक ज़िंदगी है, राइट. आप या तो आप मेहनत करके आप एक कुछ इम्पैक्ट करें, या तो आपकी ज़िंदगी निकल जाती है आपने और सुस्ती में, लेजीनेस से, नॉन ऑप्टिमिज्म से. तो I enjoy talking to smart people and really growing myself. That's what feels me. And really giving back, right? Giving back to the ecosystem. किताबें पढ़ता हूँ, जितनी पढ़नी चाहिए उतनी नहीं पढ़ता. हर वक्त आपको ज़्यादा पढ़नी चाहिए, बट आई बिलीव मैंने अपनी खुद किताब भी लिखी है. अरे वाह, माशाल्लाह. ओके. तो जी, बट किताबें मैं कहता हूँ जितनी कम पढ़े वो. दो किताबें जो आपके दिल के बड़े करीब और आप जो चाहें जो लोग पढ़ें. आई थिंक हर इंसान को अपनी किताब ढूंढनी चाहिए. मुझे 5am क्लब बड़ी पसंद है. रॉबिन शर्मा. जी. इट्स गुड. आई थिंक हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स क्रिएट करते हैं. एंड आई लाइक एनीथिंग व्हिच इज आई गेस काइंड ऑफ मोटिवेटिंग. Kind of, sometimes you need something to make your day go fast, or maybe something different or different perspective. So I like reading things जो मेरे belief के against होती है, ताकि मुझे एक second perspective मिल सके और मैं उसके against अपने mind के अंदर एक
تو پھر آپ نے اردو سیکھی تو کیا ہم اپنے شو کا اختتام کسی ایک شعر یا گانے پہ نہ کروا لیں آپ سے؟ دیکھیے میری اتنی اچھی اردو تو نہیں ہے. دیکھیے ٹیسٹ ہے ابھی آپ کا. کوئی شعر، کوئی گانا، آپ یقین کوئی مانیں غزل. آپ کو لگتا ہے میری اردو بہت زبردست لگ رہی ہے؟ نہیں نہیں زبردست نہیں مگر جیسے اچھی اردو ہے نہیں. شاید میں آدھا پختون ہوں آدھا سندھی ہوں. اوکے تو ہم سائیں منجا کوئی اردو اور انگلش میں گانا، واپس کوئی جاتے ہیں. گانا، کوئی شعر کچھ دل سے نکلے، کوئی پنجابی فکرہ اختر لاوا ہی نکل جائے بے شک. آپ یقین مانیں میں ہر چیز پہ میں راضی ہوں لیکن مجھے ایکچولی نہیں ہوتا. ان چیزوں کی مجھے علم نہیں ہے. It's okay. بٹ آئی ووڈ لو ٹو انشاءاللہ اگر آپ مجھے شاید آپ مجھے بتا دیں مجھے دیکھ کے آپ کو کون سا شعر یاد آتا ہے. Wow, great. جی جی میں ابھی بتاتی ہوں یور میسج آف ہوپ اینڈ آپٹیمزم فار یو. پہلے آپ ان کو کوئی میسج دیں اتنی دیر میں آپ کے لیے شعر اچھا سوچتی آپ سوچیے ٹھیک ہے. So I think for the youth, you guys need to share more, you guys need to collaborate, you guys need to be open-minded. تو آپ جا کے گرو کر سکتے ہیں. میں ہر وقت یہ پاکستان کے اندر بولتا ہوں کہ یوٹیوبر انٹرپرنور بڑا آسان ہے پاکستان کے اندر اس وقت, لیکن ایکچوئل جو بندہ کام کر رہا ہے نا وہ کبھی بھی لازمی نہیں ہے آپ میرے بزنس کے اندر آئیں, کیونکہ اگر وہ آپ کی پیشن نہیں ہے تو آپ نہ کریں. گو فار یور پیشن, لانگ ٹرم, فالو دیٹ راؤٹ اینڈ شیئر, آسک مور اینڈ ٹرائی ٹو کولیبریٹ. دیٹس دی اونلی وے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اکیلے آپ کچھ بھی چیز بنائیں گے تو آپ ایک چھوٹے سے ریس کے you'll be a king of a small kingdom. So always back yourself on bigger dreams. I've got two shares for you.